फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मैं हूं सनी शर्मा और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। एक्चुअली ये जो टॉपिक है इस पर वीडियो बनाया जाना चाहिए, ये मुझे आप ही लोगों के कमेंट से पता चला है। एक्चुअली आज हम बात करेंगे फैमिली मैटर्स की, यानी जहां पर पति और पत्नी दोनों का झगड़ा हो जाता है। ऐसे केस में जो वाइफ होती है वो हस्बैंड पर कई सारे केसेस डाल देती है। हस्बैंड भी अपनी तरफ से सेक्शन 9 का केस करता है। तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस ये अराइज होते हैं कि हस्बैंड जब सेक्शन 9 का केस करता है और वाइफ ने बाकी के यानी कि मेंटेनेंस का, डीवी एक्ट का, दहेज उत्पीड़न का, 498A का केस हस्बैंड पर कर दिया है, तो ऐसे केस में पुलिस हस्बैंड के साथ क्या क्या कर सकती है, मतलब क्या क्या लीगल कार्यवाही उसके साथ कर सकती है। एक्चुअली मेरे को कई सारी कंसल्टेशन ऐसी आती है जिनमें हस्बैंड बहुत डरा हुआ होता है कि मेरी वाइफ ने जो है मुझे हेल्पलाइन में बुलाया है, उसने मेरे खिलाफ हेल्पलाइन में, वुमेन हेल्पलाइन में एक केस दर्ज कर दिया और मुझे वहां पर जाना है। और अभी खुद मेरे एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है कि वो हेल्पलाइन में चले गए और हेल्पलाइन में उनके ऊपर पुलिस के द्वारा और जो उसकी वाइफ के घर वाले थे उनकी मिली भगत के द्वारा उसके ऊपर दबाव डाला गया और उसको डराया गया कि तेरे को जो हम जेल में बंद करा देंगे। और इस दबाव में उससे एक समझौता नामा वहां पर लिखवा लिया गया और उस समझौते नामे के अंदर गलत पॉइंट लिखवा लिए गए, जिससे वो अब आगे भी अगर अपनी वाइफ के खिलाफ नहीं जा सकता है और यदि कोई केस करता भी है तो वो अपने केस में फंस जाएगा। तो जब इस समझौते नामे की खबर मुझे मिली और मैंने उसे पढ़ा तो मैंने देखा कि ये पूरा केस ही अब बेकार हो गया है। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि जो है इस पर आप लोगों को नॉलेज दी जानी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक एक करके आज इन चीजों को समझेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से केस में हस्बैंड को क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से केस में पुलिस का क्या अधिकार है, वो हस्बैंड के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वुमेन हेल्पलाइन की। दोस्तों, जब वाइफ जाकर के वुमेन हेल्पलाइन में अपनी कोई कंप्लेंट फाइल करती है तो वुमेन हेल्पलाइन से हस्बैंड को फोन आता है कि आपके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेंट हुई है और एक तारीख दे दी जाती है कि इस तारीख पर आप वुमेन हेल्पलाइन में आ जाइए। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हस्बैंड होता है वो काफी घबरा जाता है कि पुलिस ने मुझे बुलाया, अब क्या होगा, मेरे पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब एक मेंटली और साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके दिमाग पर आ जाता है। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जब भी आप वुमेन हेल्पलाइन में जाते हैं तो बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए और वहां पर जो सही बात है उसको रखिए। यदि कंडीशन ऐसी है कि वाइफ आपको कहती है कि अपने पेरेंट्स को छोड़ दे तब मैं तेरे साथ रहूंगी, अगर ऐसा कोई मामला है तो वहां पे बता दीजिए। यदि कोई और आपके साथ कंडीशन है तो वो वहां पे बता दीजिए, लेकिन किसी भी तरह से आपको घबराना नहीं है। और कभी यदि आपको महिला हेल्पलाइन में जाकर के ऐसा लगे कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है तो ऐसा तब होता है जब जो है पुलिस विपक्षी के साथ मिल जाती है, आपकी वाइफ है उसके घर वालों के साथ मिल जाती है और फिर आप पर दबाव बनाते हैं कुछ लिखवाने के लिए या समझौतानामा करने के लिए या उनकी शर्तों को मानने के लिए। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ ऐसा किया जा रहा है तो आप एक सीधा काम कीजिए, आप महिला हेल्पलाइन में केवल इतना कह दीजिए कि हमारा जो भी डिस्प्यूट है हम कोर्ट के माध्यम से सुलझाएंगे और मैं इसको अपने साथ नहीं रखना चाहता हूं। यदि आप उसको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं तो क्लियर इस बात को बोल दीजिए और इस बारे में हम कोर्ट में जाएंगे। और यदि आप ऑलरेडी कोर्ट में जा चुके हैं तो बता दीजिए कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की लिखत पढ़त, किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करूंगा। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए। और पुलिस आपका कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि पुलिस के पास पावर ही नहीं है। पुलिस ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, पुलिस ज्यादा से ज्यादा वुमेन हेल्पलाइन में जो कंप्लेंट आई है उस पर रिपोर्ट लगा देगी और उस रिपोर्ट में लिख देगी कि समझौता मुमकिन नहीं है और अपने उच्च अधिकारियों को भेज देगी। और ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि महिला के कहने पर 498A का केस आपके ऊपर लगा दिया जाए, वो तो वैसे भी महिला लगा ही सकती है। तो कहने का मतलब है यदि आपके मन में पक्का है कि आपको उसको साथ में नहीं रखना है तो आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत वहां पर नहीं है। पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं मेंटेनेंस की, यानी जब वाइफ की तरफ से 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का केस हस्बैंड के ऊपर डाला जाता है तो यहाँ पर पुलिस हस्बैंड के साथ क्या कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे मामले में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती है क्योंकि जो मेंटेनेंस का मामला होता है वो जो है आपका कोर्ट में ही चलेगा और कोर्ट ही निर्धारित करेगी कि आपको कितना मेंटेनेंस देना है। यदि इस संबंध में वाइफ पुलिस के पास जाती है तो लीगल रूप में पुलिस को कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। यदि उसके दबाव में आके, उसके प्रेशर में आकर पुलिस आपसे से इस मामले में पूछताछ करती है तो ये बिल्कुल इलीगल होगा। आप साफ साफ ये कह सकते हैं कि मेंटेनेंस का मामला कोर्ट में चल रहा है और वहीं पे वो निपटेगा, आपको किसी भी तरह से दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 498A की।
यानी कि दहेज उत्पीड़न का मामला। अभी जो दहेज उत्पीड़न का मामला 498A है, ये आपके ऊपर भी आपकी वाइफ लगा सकती है और आपके घर वालों के ऊपर भी लगाया जा सकता है। यहां पर आपको थोड़ा सा घबराने की जरूरत है, क्योंकि इस मामले में पुलिस के द्वारा कंप्लेंट यानी FIR दर्ज की जाती है। पुलिस के द्वारा आपकी अरेस्टिंग भी की जा सकती है। अरेस्टिंग के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो पुलिस आपसे थोड़ी सख्ती भी कर सकती है, या फिर वाइफ के कहने में या उनके दबाव में आकर भी आपके साथ सख्ती की जा सकती है। तो ऐसे मामले में आपको घबराने की जरूरत है। यानी कि केवल 498A ही ऐसा मामला है जिसमें पुलिस का रोल है और पुलिस आप पर दबाव बना सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है, आपको टॉर्चर कर सकती है। लेकिन इसके अलावा मेंटेनेंस के मामले में, डाइवोर्स के मामले में, वुमेन हेल्पलाइन में, किसी में भी पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको अरेस्ट कर सके। इसके बाद दोस्तों आता है घरेलू हिंसा का मामला, यानी कि DV एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला। ये भी जो है वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड के ऊपर डाला जाता है। जनरली ये जो मामला है इसमें भी सुनवाई कोर्ट के द्वारा ही की जाती है और कोर्ट के द्वारा ये फैसला किया जाता है कि इसमें क्या निर्णय लिया जाएगा। तो इसमें भी पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और पुलिस आप पर किसी प्रकार का दबाव या टॉर्चर लीगली नहीं कर सकती है। तो ऐसे मामलों में भी पुलिस किसी भी प्रकार का दबाव आप पर नहीं बना सकती है और ना ही आपको टॉर्चर कर सकती है। इसके बाद यदि आपने अपनी वाइफ के साथ मारपिटाई कर दी है या फिर उसको कोई गंभीर चोट पहुंचा दी है, तो ऐसे केस में वाइफ के द्वारा आपके ऊपर क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। साधारण चोट के लिए 323, 324 और यदि चोट गंभीर प्रकृति की है तो ऐसे केस में 325, 326 का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज किया जा सकता है। यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत है, क्योंकि क्रिमिनल मामला होगा और इसके लिए आपकी वाइफ के द्वारा पुलिस स्टेशन में जाकर प्रॉपर FIR कराई जाएगी और आपके ऊपर FIR दर्ज होगी तो ऑब्वियसली फिर आपकी गिरफ्तारी भी होगी, आपको बेल भी करानी पड़ेगी और पुलिस हो सकता है आपके साथ सख्ती भी करे, टॉर्चर भी करे। यानी कि अब तक की इस पूरे वीडियो में जितनी चीजें मैंने आपको बताई उसका निचोड़ यह है कि आपकी वाइफ यदि आपके ऊपर मारपिटाई का मामला दर्ज करती है, यानी 323, 324, 325, 326 का मामला दर्ज करती है या फिर 498A IPC का मामला दर्ज करती है, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पुलिस आप पर दबाव बना सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है, आपको टॉर्चर कर सकती है। लेकिन इसके अलावा यदि वाइफ आपके ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज करती है, DV एक्ट का मुकदमा दर्ज करती है, वुमेन हेल्पलाइन में आपकी कंप्लेंट करती है, तो ऐसे केस में पुलिस आपका कुछ भी नहीं कर सकती है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ना तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ना आपको टॉर्चर किया जा सकता है, ना किसी और प्रकार से आप पर दबाव बनाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि यदि इस तरह की कंप्लेंट आपके खिलाफ दर्ज होती है तो आप अपने ऊपर प्रेशर बिल्कुल ना आने दें। यानी कि ना तो आप मेंटली प्रेशर अपने ऊपर आने दें या ना ही साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने ऊपर आने दें और ना ही पुलिस का किसी भी तरह का डर अपने ऊपर महसूस करें। यदि आप खुद को इतना स्ट्रांग कर लेंगे तो फिर आपके लिए ये सारे केस लड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम हम केवल इस वजह से लेते हैं क्योंकि हम प्रेशर में होते हैं। अगर हमें प्रेशर नहीं होगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी टीम आपको पूरा गाइड करेगी और उसके बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये थी आज की लीगल जानकारी। नए वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।